बहुत ही मशहूर स्कॉलर ये वाक़या सुनाते होते हैं। वो कहते हैं, एक मेरा दोस्त है, वो कहता है कि एक वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक दफ़ा मैं एफएससी मैंने की, मैंने यूरोप की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया। तो जैसे ही मेरा एंट्री टेस्ट हुआ तो उस एंट्री टेस्ट में मैं फ़ेल हो गया। तो मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी कि मेरा एक ख्वाब था, एक मंजिल थी एमबीबीएस। मैं बनूंगा तो एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे उम्मीद भी थी मैं वो टेस्ट पास कर लूँगा और 100% उम्मीद थी। लेकिन मैं जब उस टेस्ट में फ़ेल हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने ख़ुद को घर में बंद कर लिया। 1 साल तक मैंने दोस्त अहबाब से बातचीत करना छोड़ दी। घर वाले भी परेशान हो गए कि इसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है, अब ये कल को कुछ गलत कदम ना उठा ले। कहते हैं इसी तरह मेरे घर वाले कभी एक साइकोलॉजिस्ट को लाते, कभी एक को लाते, एक आके मेरी काउंसलिंग करता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, लेकिन मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं था रहा। मेरी उम्मीद टूट गई थी। तो कहते हैं एक दिन ही वो स्कॉलर आ गए, वो स्कॉलर थे जो ये वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं मैंने उसको कहा कि यार कंप्यूटर साइंस भी एक बहुत अच्छा शोबा है, तुम उसमें क्यों नहीं जाते, उसमें चले जाओ, कुछ तो करो, इस तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। कहते उसकी बात मुझे कुछ समझ आई। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, विज़िट किया और कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर। कंप्यूटर साइंस सब मैंने पढ़ी, मेरा उसमें हो गया। वो मेरे आउट ऑफ सिटी था, हॉस्टल था, वहाँ हॉस्टल जो मेरा रूममेट था वो मुस्लिम था। और ये जिसका वाक़या वो हिंदू का वाक़या है। ये वाक़या जो है ना, जो एमबीबीएस से नाउम्मीद हुआ था वो हिंदू था। कहता लेकिन मेरा रूममेट जो था वो मुसलमान था। उस मुसलमान के साथ में रहता, वो 5 वक़्त वज़ू करता, नमाज़ पढ़ता, गुस्ल करता, जुम्मा अदा करने जाता, हर वक़्त पाक साफ़ रहता। तो उसको देख के मेरे अंदर आया कि यार ये कितना अपना ख्याल रखता है, चुप करके अपनी इबादत करता है, किसी को तंग नहीं करता, कितना ये खूबसूरत मज़हब है, क्या ही इसका इखलाक है। कहते हैं उस अपने रूममेट से मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मुझे मुसलमान होने पर मैं मजबूर हो गया कि मैं कलमा पढ़ लूँ। एक दिन मैंने उसको कहा यार मैंने मुसलमान होना है, मैं तुझसे इम्प्रेस हो गया हूँ, तेरे इस्लाम से, मुझे इस्लाम में आना है। उसने मुझे कलमा पढ़ाया, एक मौलवी साहब के पास लेके उन्होंने कलमा पढ़ाया, तमाम मेरे कागजात बनवाए, सर्टिफिकेट बनवाया मुसलमान होने का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो नाकामी ना आती तो मैं आज कामयाब ना होता, आज मैं मुसलमान ना होता। अगर वो एमबीबीएस मेरा ना छूटता, अगर मैं एमबीबीएस में चला जाता, शायद मैं क्या बन जाना था। हिंदू तो मैं पहले ही था, उससे पता नहीं मैंने कहाँ से कहाँ पहुँच जाना था। लेकिन उस कंप्यूटर साइंस की वजह से मैं हॉस्टल गया, हॉस्टल में जो मेरा रूममेट था वो मुसलमान था, उसके अखलाक से मैं इम्प्रेस हुआ और मैंने मुसलमान हो गया। तो इससे पता चलता है नाकामी भी जो है हमें कामयाब करने के लिए आती है। नाकामी का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। अगर नाकाम ना हो तो शायद हम कामयाब कभी भी ना हो, क्योंकि अगर वो मुसलमान ना होता तो वो कामयाब कभी भी ना होता। कामयाब तो हो ही जाना था, लेकिन उसकी आखिरत ख़राब रहनी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुका है। वो इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है। वो स्कॉलर उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक निहायत 5 वक्त की नमाजी है वो भी और उसके बच्चे भी। वो जब भी कहता है एमबीबीएस छोड़ना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया। नाकामी के पीछे भी एक कामयाबी होती है, वो आपने और हमने खुद ढूंढनी है। इस नाकामी की वजह क्या है, और अब ये हमें नई सीढ़ी हमने कहाँ पे चढ़नी है। उसने अपना रास्ता जो है वो नहीं रोका, उसने दूसरा रास्ता अपनाया और कामयाब हो गया। देर से किया लेकिन दुरुस्त किया, और उसके लिए फ़ायदेमंद थी। और हर एक नाकामी की वजह कामयाबी है, उसके पीछे कामयाबी होती है, लेकिन वो थोड़ी लेट आती है, लेकिन आ जाती है। और हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हमने उस बंदे को कितना अब एहसास हुआ कि जब वो एमबीबीएस में फ़ेल हुआ तो उसने क्यों 1.5-2 साल ज़ाया किए, क्यों वो एमबीबीएस को उसने छोड़ा नहीं। उसके वो 2 साल ज़ाया होने थे, उसने उसके बाद उस लड़के के साथ हॉस्टल में रहना था
وہ रूम मेट उसका बनना था जिसने उसको इस्लाम कबूल करना था, जिसके हाथों उसने इस्लाम कबूल करना था। इसीलिए अपनी नाकामी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि उसको अपनी बहादुरी बनाएं और उसको लेकर आगे चलते रहें। कामयाबी आपके साथ। उस नाकामी के पीछे क्या वजह है वो ढूंढें। हमने कहाँ पे पहुँचना है। शायद हमारी वो मंजिल नहीं थी, मंजिल हमारी और थी, लेकिन हम किसी और के पीछे भाग रहे थे। हम भागते कहीं हैं लेकिन मंजिल और होती है, और बेहतर हमारे हक़ में ऊपर वाले ने लिखा होता है, अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे हक़ में बहुत बेहतर लिखा होता है हमें कहाँ पहुँचाना है। जहाँ आपको थोड़ी सी नाकामी नज़र आती है, आप कामयाब नहीं होते, ख़ुद को कमरे में बंद ना करें, ख़ुद को बाहर निकालें। उसके पीछे बहुत सी वजह, बहुत से लोग आपके पीछे चल सकते हैं। एक अच्छी राह पे आप भी उस हिंदू की तरह मुसलमान हो सकते हैं। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो लाइक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।